चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे यमुनानगर में अब पावर प्लांट लगाने की बात है, ये भी उस टाइम का मंजूर है, ज़मीन पहले की ली हुई है, 11 साल डिले कर दिया। इसी प्रकार से जो मारुति आई है खरखौदा में, जब मैं मुख्यमंत्री था तब वो सुजुकी जी नहीं रहे दुनिया में, उस समय उससे फैसला करके आए थे भाई हम तीनों जगह मानेसर, रोहतक और खरखौदा में इसका मारुति का वो लगाएंगे। अब 11 साल के डिले के बाद ये कह रहे हैं हमने बहुत कर दिया। 11 साल की कौन जिम्मेदार देगा? तो बेरोजगारी बढ़ रही है। कहाँ इंटरनेशनल, अभी तो नेशनल। ये एयरपोर्ट 2013-14 में मंजूर हुए थे, 11 साल इन्होंने डिले किया। 50 उस समय की गवर्नमेंट थी जो हमारी, उस समय पूरे देश में, ये हरियाणा में 2 हमारे में आए थे, ये हिसार और करनाल, पूरे देश के 50 जो है छोटे एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया था। वही नहीं पूरा इनसे, वो उसके कई बार उद्घाटन कर लिए, कभी मुख्यमंत्री कर जाते हैं उद्घाटन, कभी पूर्व मुख्यमंत्री कर जाते हैं, कभी और किसी करवाते हैं, प्रधानमंत्री से करा रहे हैं। इसी और करनाल में कुछ किया ही नहीं। देखिए, इनका वायदा था जो 1,25,000 के करीब लोग कौशल रोजगार योजना में लगे हुए थे, जो निगम ने जो लगाए थे, वो उनको हम पक्का करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे। तो उनको ही निकाल रहे हैं, हर रोज नोटिस आ रहे हैं। आज भी, कल भी फैसला किया उन्होंने यही कि उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको चलता कर रहे हैं। और सिक्योरिटी की कह रहे हैं हम उनको देंगे रोज़गार गारंटी की, इसको वो देंगे रोज़गार की, उसमें क्या देंगे? ना उसकी पेंशन है, खिलवाड़ कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं के साथ, ना उसकी पेंशन है, ना और कोई सुविधा है। तनख्वाह जो है, जो होनी चाहिए 50,000, उसको देंगे 15,000, 20,000। तो मतलब इस तरह युवाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। हरियाणा ने जब बजट पेश किया, ये कहा हम करमुक्त बजट पेश कर रहे हैं, लोगों पर कोई बोझ नहीं डाल रहे। लेकिन बजट पास होते ही जो इन्होंने वायदा किया था, उसकी वायदा खिलाफी कर रहे हैं। बजट पास होते ही कहीं बिजली की रेट बढ़ा रहे हैं, कहीं ये जो है अपना टोल पे एकदम 5 से 15 रुपये मतलब बोझ डाल दिया लोगों पे। बिजली से कम 5,000 करोड़ से ज़्यादा बोझ पड़ेगा हरियाणा के लोगों पर। इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। पहले ही इंडस्ट्री पलायन कर रहे हैं और प्रदेश उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। तो पहले ये कहा था, अब जो मतलब कहीं 40 पैसे तक का इन्होंने इजाफा किया है पर यूनिट में। पहले 95 रुपये जो है वो इस पर सरचार्ज पे, फ्यूल सरचार्ज के लिए नाम से लेते रहे, मतलब एक बहाना ढूंढ रहे हैं। तो लोगों जो जिनका जो है खोखला बजट और खोखली बातें, खोखले वायदे, ये साबित हो गए कि ये सिर्फ गरीब आदमियों को, आम जनता को सरकार लूटने का काम कर रही है। ये जल्दबाजी से किया है, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जो है, सभी धर्म हो, कोई भी हो, उनसे कोई बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब इनके कुछ उस पर लोगों को एतराज़ है, बगैर विचार किए जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए। जब उनकी एसोसिएशन है, उनकी बात माननी चाहिए। जब